परमानेंट मेकअप की तरफ भी लोग जा रहे हैं, बिकॉज यू नो द थिंग इज कि दे वांट टू लुक गुड एंड एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, देयर इज नो हार्म इन इट। तो उस क्या वो ये वाले जो प्रोसीजर्स हैं ये कितने सेफ हैं और क्या हर कोई करवा सकता है ये प्रोसीजर, एंड व्हाट शुड बी द राइट एज टू स्टार्ट दीज प्रोसीजर्स? कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में तो जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं हम कहते हैं कि 16 प्लस हो तो आप ले। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, तो स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है 16 to 18 ठीक है एज ग्रुप में। तो आप उसमें जो है वो प्रोसीजर्स लेने स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जितनी भी होती है वो नो डाउट आपकी जो है वो बेबी स्किन होती है। आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी जो है बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में बच्चियों को जाने चाहिए टीनेज में ना पिंपल्स और इस तरह का मसला बहुत होता है, उसको फिर हम किसी और तरीके से उसको कॉस्मेटिक प्रोसीजर से डील ना करें। उसमें वो होता है कि वो हार्मोनल आपकी एक्नी होती है, वो कुछ टाइम के लिए होती है, वो उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारी जैसे बच्चियां आती हैं एट इस एज ग्रुप में, तो हम उनको जो है वो प्रोसीजर्स अवॉइडेंस पे हम जाते हैं। हम उनको खुद भी कहते हैं कि आप घर में भी ब्लीच पॉलिशर्स वगैरह जो है इन चीज़ों से, वैक्स से आप अवॉइड करें, क्योंकि बेबी स्किन होती है वो चेंजेस आ रही होती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम दें। आफ्टर दैट आप ये प्रोसीजर्स अवेल कर सकते हैं। बट फेशियल्स आर सेफ। हाँ, उन टीनेजर्स के लिए फेशियल वो आप कर सकते हैं, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव कर, क्योंकि डिफरेंट कॉजेज होती है एक्नी के, तो उसमें हम उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। आपने परमानेंट मेकअप की बात की, तो नो डाउट अब जिस तरह से हमारी चल रही है, मतलब इतनी हम लोग लाइफ इतनी जो है वो तेज चल रही है, तो उसमें फिर परमानेंट मेकअप बहुत हेल्प आउट करता है, स्पेशली फीमेल्स को, जिसमें माइक्रो ब्लेडिंग आ जाती है, आपका लाइनर आ जाता है, लिप टिंट आ जाता है, आपका ब्लश ऑन आ जाता है। तो इसमें ये होता है कि ठीक है, बस आपने एक दफ़ा करवा लिया, नो डाउट ये परमानेंटली तो नहीं है, इसको हम सेमी परमानेंट कह सकते हैं। इसमें जो है वो इसकी लास्टिंग टाइम पीरियड 1 to 2 years या 2-3 years तक होता है, फिर आप इसका टचअप आप ले सकते हैं। सही सही। अच्छा, कुछ लोगों के साथ, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ मसला होता है अंडर आइज जो सर्कल्स हैं या जो बहुत ज़्यादा स्किन आपकी वाली डैमेज हो जाती है, तो क्या उसके लिए भी कोई कंसीलर या इस तरह के ट्रीटमेंट्स आ गए हुए हैं कि, या फिर फिलर्स या बोटॉक्स की तरफ ही आपको जाना चाहिए? उनके लिए जो है वो सबसे अच्छा तो ये, जैसे फाइन लाइंस रिंकल्स आपके प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है, या आप कोलेजन प्रोडक्शन कम होता है, अगर किसी के जेनेटिक्स है, या आपकी स्किन ओवर ड्राई है, नंबर ऑफ रीजंस है जिससे आपकी रिंकल्स और फाइन लाइंस होती है, तो उसको डील करने के लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं। उसमें फिर जो है वो सबसे जो सेफेस्ट है, या मैं उसको कहूँ कि इनिशियल बेसिस पे जो हम स्टार्ट करते हैं वो है पीआरपी। अच्छा, हाँ, पीआरपी माइक्रोनेडलिंग जो है इटसेल्फ आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके फाइन लाइंस, माइनर जो फाइन लाइंस रिंकल्स वगैरह होता है उसको सेटल डाउन करता है। इसके अलावा बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन उसका नो डाउट टाइम पीरियड 8 months to 1 year होता है। और इसके अलावा जो परमानेंट मेकअप में वो सारे पेशेंट्स, जैसे कैंसर पेशेंट्स आ जाते हैं, उनकी कीमोस के बाद आपने देखा होगा कि उनके बाल काफ़ी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, हम उनको जो है कंसीडर करके वो अपनी ब्यूटी को रिवाइव कर सकते हैं। उसके बाद में परमानेंट मेकअप में हम उनकी माइक्रो प्लेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उनका जो है वो लैशेस वगैरह उनका ख़त्म हो जाती है, वो करवा सकते हैं। माइक्रो पिगमेंटेशन, सर के बाल उनके ख़त्म हो जाते हैं, वो करवा सकती है। तो डिफरेंट उसमें जो है वो कैटेगरीज आ जाती है। उसमें नो डाउट मेडिकल हिस्ट्री वाले जो है वो पेशेंट्स वो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इसको हर एज ग्रुप में लिया जा सकता है। इसके कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। पिगमेंट है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है, बट उससे पहले कुछ मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि आप एलर्जिक तो नहीं है किसी चीज़ से, वो प्रॉपर जो है वो आपको करनी चाहिए कि उसके बाद ही। अच्छा, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट रेज किया है कि आपने जो भी प्रोसीजर कराना है, इन्वेसिव प्रोसीजर जो भी करवाना है उसके लिए, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सैलून से जाके या ऐसे लोगों से जाके ये काम ना करवाएं, स्पेशली इन्वेसिव प्रोसीजर जिसमें आप कोई भी चीज़ अपनी स्किन के अंदर ऐड करवा रहे हैं, वो किसी ऐसी जगह से ना करवाएं जहाँ से आपकी स्किन को ज़्यादा जो है वो ख़तरा हो कि कोई ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दी है या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर दी है, या इतना कोई आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, कि जिसके बाद फिर बहुत सारे मसले जो हैं वो हम देखते हैं कि शुरू हो जाते हैं, फिर आप लोगों के पास आते हैं
कि लोग जी ये मसला हो गया इसको ठीक कर दें? अब देखिए जैसे मैं बताऊं कि एक डॉक्टर जो होता है, कंसल्टेंट जो होता है, जब वो मेडिकल हिस्ट्री ले रहा होता है तो उसमें वो प्रॉपर उनकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करवाता है, जिसमें अगर परमानेंट मेकअप से बात की जाए, जैसे माइक्रो ब्लेडिंग बात की जाए, लिप टिंट बात की जाए, ये चीज़ें, तो इसमें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी, जैसे बहुत सारी फीमेल्स हमारी कॉमन 80% ये तो बहुत कॉमन है आयरन वो होती है, डेफिशिएंसी। तो हाँ। उसमें फिर हम बताते हैं कि ये आपके लिए राइट चॉइस है या नहीं और है। प्लस साथ में फिर हाँ। ऐड करते हैं ना सप्लीमेंट्स भी कि भाई ये भी खाओ, इसके बगैर खाली प्रोसीजर्स करवाने से उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा, ऐड ऑन कर सकता है प्रोसीजर, लेकिन जो आपके मसले हैं, जो रूट कॉजेज हैं, उनको भी खत्म करना बड़ा उनको हम जरूरी एड्रेस होता है। कर सकते हैं डिफरेंट उससे, आपको होम केयर के साथ, मल्टीविटामिन्स के साथ, आपकी जो है वो डाइट प्लान्स के डाइट साथ हम प्लान्स के उसके साथ कर सकते हैं। लाइक एक ये पूरा फुल फ्लैज आप कह लें कि वो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा तो उसको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही नहीं होनी फ़ायदा होता है जब आप किसी डॉक्टर के पास या एस्थेटिक फिजिशियन के पास, जिसने प्रॉपरली पढ़ के ये काम शुरू किया होता है, उसको ये अंदाज़ा होता है कि मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है, वो कैसे लेनी है, आपसे पूछना क्या है, कोई आपके ऑपरेट्स तो नहीं हुए हुए, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको फिर ऐसे जो एक अच्छा मुस्लिम डॉक्टर होता है वो इसको चेक कर रहा होता है। अच्छा, आपने PRP की बात की थी अभी, माइक्रो नीडलिंग की बात की थी, खास तौर पे जो लोग ये करवाना चाहते हैं, इसका जो डाउन टाइम है वो कितना होता है? और फॉर एग्जांपल लोगों ने मेकअप इस्तेमाल करने हैं या धूप में जाना है, कोई ऐसे इनके वो तो नहीं होते कि आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसकी जो पोस्ट केयर है वो बड़ी ज़्यादा हो? नहीं, ऐसा नहीं होता कि इसकी पोस्ट केयर जो है वो प्रोसीजर्स जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें जो है वो जब आप PRP माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं तो डेफिनेटली जो डॉक्टर है वो आपको गाइड करता है